किया है। उन्होंने कहा कि सल्ट उपचुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है और हमारी पार्टी बूथ से जिला और जिले से मंडल तक काम करती है, जिसे जनता भी स्वीकार करेगी। इस दौरान गणेश जोशी ने सुरेंद्र जीना के पार्टी के योगदान को भी याद किया और इसके अलावा उन्होंने R9 टीवी के साथ कई और मुद्दों पर अपनी बात रखी। सुनिए। उत्तराखंड में उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाला है। बहरहाल जो रिजल्ट है वो लगभग 2 मई तक निकल जाएगा। कई और तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनसे हम बात करने वाले हैं। चुनावों की बात करें तो एक चुनौती अभी मुख्यमंत्री के लिए भी होने वाली है, जब सीट डिसाइड होगी, जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल अभी एक सीट है सल्ट विधानसभा सीट, जहां पर 3 बार के विधायक रहे सुरेंद्र जीना। लेकिन अब जो है कश्मकश इस बात की है कि आखिर इस बार भाजपा किसको उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेज के लगभग जो तैयारियां है वो इस बार मजबूत करने की ठानी है। देखिए, कांग्रेस ने तो पर्यवेक्षक आज भेजे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 362 चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा बूथ स्तर तक हमारा संगठन है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलकर काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे अभी सार्वजनिक सभा में जाने का मौका मिला। जीना जी की मेरे अभिन्न मित्र थे, लगातार हम 3 पारी हमने साथ खेली हैं और 2 बार तो बिल्कुल हम बगल में बैठा करते थे। और जो काम उन्होंने अपने क्षेत्र में किए, लोगों की उनके प्रति आस्था भी है, सिंपैथी भी है, और निश्चित ही जो कार्य विकास कार्य उन्होंने किए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और एक बार फिर सल्ट की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। आपने सैन्य धाम बनाने की बात करी है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कई सैनिक स्कूलों को भी बनाने की बात करी है। मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो जहाँ एक इलाका अगर देखा जाए तो लगभग हर घर में एक सैनिक पैदा होता है। आपकी बात कर लूँ, आप भी कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड से आते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है इसकी प्रिपरेशन होगी, कब तक भूमि पूजन होगा, क्या लगभग तैयारी और कितने धाम बनाने की बात की जा रही है? धाम तो एक ही होता है, धाम कई नहीं हो, स्मारक कई हो सकते हैं। हम पूरे देश के सैन्य स्मारकों का अध्ययन करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून आए थे उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर एक 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा उसका शिलान्यास वहाँ पर किया गया है। 50 बीघा जमीन पर ये बहुत सैन्य धाम बन रहा है। हम पूरे देश के सौर स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद जो वहाँ पर बनेगा इतना भव्य होगा। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके अभी तक के जितने गारंटी अवार्डीज हैं उनके चित्र, उनका विवरण उसमें होगा, म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाएँ वहाँ पर दिखाएंगे। और जब टूरिस्ट उत्तराखंड आएगा, जहाँ गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदार की बात करेगा, तो सैन्य धाम को देखने जरूर आएगा। और शीघ्र ही हम एक शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। अपने सवाल का जवाब फटाफट जाते हुए देते जाइए कि अब मुख्यमंत्री तो नए बने हैं, विवादों का नाता पीछे पीछे चलता आ रहा है, तमाम विवाद जुड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कभी अमेरिका के 200 साल तो कभी फटी जीन्स। और ऐसे में बहरहाल 2 बच्चों से ज्यादा जिस तरीके के आपने बयान सुन लिए, अन्न या राशन को लेकर दिए जा रहे हैं, क्या हो गया है सांसद जी को मुख्यमंत्री बनते हुए, कैसी स्थिति पैदा होगी, क्योंकि विपक्ष अब ये मौका छोड़ेगा नहीं? नो कमेंट्स। और बाकी अब जनता बताइए, लोग सब थोड़े दिन कुछ बात करते हैं, भूल जाते हैं। और आने वाला देखिएगा तीरथ सिंह रावत जी के लिए मुद्दे से बिल्कुल सीधा आपने कह दिया कि इस पे कुछ नहीं कहना है। देखिए, अब किन परिप्रेक्ष्य में क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तीरथ सिंह जी रावत जी को जानता हूँ, हमने युवा मोर्चे में साथ काम किया है। तो जो कहा सही कहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सही कहा, मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा कमेंट्स देना ठीक नहीं है। लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है तो टीम काम करती है और एक बार तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जोशी को आप सुन रहे हैं, वैसे हमेशा तलक टिप्पणियां देते हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री का मुद्दा उठा तो सीधा एक शब्दों में इन्होंने कह दिया नो कमेंट्स। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 टीवी, दिल्ली।